तो हेलो गाइस, आज हम एक न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैंने सोचा इस दफा सीरीज स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों को थोड़ा इंट्रो शिट्रो करवा दिया जाए। तो भाई लोग, ये सीरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में कुछ लोग दूसरे वर्ल्ड में एंटर होते हैं और जहां पर उन्हें कुछ कार्ड कलेक्ट करने होते हैं और तभी उन्हें हर कार्ड पर एक सुपर पावर दी जाती है। एंड भाई लोग, तुम लोगों की सीरीज में एक्शन, मैजिक, सुपर पावर, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ एक साथ मिलने वाला है। तो भाई लोग इंजॉय करो इस सीरीज को, क्योंकि अभी इसके बहुत सीजन पर हैं एक्सप्लेन करने को। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ली होता है और तभी उसको उसके गर्लफ्रेंड के मैसेज आते हैं। तो तभी हम ली के दोस्त को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि आए हाय, ये छमक छल्लो कौन है। तो ली कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसका दोस्त कहता है कि क्या क्या तूने कहा अभी कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है? इतनी सुंदर लड़की तेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? तुझे जैसे कचरे को उसने कैसे पसंद कर लिया? नहीं नहीं, तू आखिर मुझे एक बात बता, आखिर उसने तुझ में देखा क्या, वो बता मुझे। तो ली कहता है कि उसने मुझ में सच्चा प्यार देखा। तो भाई इसके सच्चे प्यार वाली बात सुनकर मैं बहुत ही ज्यादा हंसा। तो तभी उसका दोस्त कहता है कि सच्चा प्यार? बेटे, आजकल की दुनिया में तुझे सच्चा प्यार कहाँ से मिल गया? तो फिर उनका एक और दोस्त कहता है कि इधर आओ, ये देखो मुझे क्या मिला है। कहता है कि ये देखो, इसका नाम लीजिन है और पुलिस का कहना है कि इन 2-3 दिनों में जितने भी बंदे गायब हुए हैं उन सब के पीछे इस बंदे का हाथ है। जब पुलिस ने इस पर अरेस्ट वारंट जारी किया तो तभी ये भी गायब हो गया। तो फिर हम ली को देखते हैं जो दोबारा अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर को देखने लग जाता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरा टाइम हो गया है, अब मैं चलता हूँ यहाँ से। और फिर नेक्स्ट सीन में हम ली को एक स्टेशन पर देखते हैं जहाँ पर वो कहता है कि हैं अभी तक बस नहीं आई, चलो मैं इंतजार कर लेता हूँ। मगर तभी उसको छींके आने लग जाती है। तो वो कहता है कि पक्का मुझे मेरी गर्लफ्रेंड याद कर रही होगी। तो भाई लोग, वहम का कोई इलाज नहीं, पक्का वो किसी तीसरे के साथ रंगरलियां मना रही होगी। तो तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो आकर ली को टिश्यू देती है और उसके भी बहुत ही बड़े बड़े विचार होते हैं। तो फिर हम उस लड़की का चेहरा देखते हैं तो उसने एक रैबिट वाला मास्क पहना होता है। तो ली कहता है कि आपका शुक्रिया। और फिर वो सोचता है कि आखिर इसने ऐसा ड्रेस क्यों पहना हुआ है। तो तभी वो लड़की इशारा करती है कि क्या तुम मेरे QR कोड को स्कैन कर सकते हो। तो ली कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कोड को स्कैन करूं। तो ली अपने दिल में कहता है कि कंपनियां बिना लोगों की अटेंशन पाने के लिए क्या क्या नहीं करती। तो फिर ली कहता है कि चलो स्कैन कर लेता हूं, मैं बाद में इसको डिलीट कर दूंगा। और मगर तभी उसकी बस आ जाती है और तो वो बस के अंदर चला जाता है और कहता है कि ठीक है मिस, हम बाद में मिलेंगे। मगर तभी हम ली के फोन को देखते हैं जिसके अंदर कुछ डेटा डाउनलोड होने लग जाता है और सिस्टम कहता है कि आपका सारा डेटा लेवल अप हो रहा है, आपकी इंस्टॉलेशन पूरी हो गई। और तभी हम देखते हैं कि बस के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सभी गायब हो जाते हैं और तभी वो बस टेलीपोर्ट होकर एक अनदर वर्ल्ड में आ जाती है। तो फिर ली जब उठता है तो वो कहता है कि ये कौन सी जगह है, ये बस यहाँ पर क्यों रुक गई है। और फिर वो पूरी बस को चेक करता है और कहता है कि आखिर यहाँ पर मुझे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा, सब लोग कहाँ चले गए हैं। और ये पूरी की पूरी जगह भी खाली है, किसी का कोई शोर भी नहीं आ रहा, ना कोई गाड़ी ना कोई साइकिल की आवाज भी नहीं आ रही। तो तभी ली का फोन कहता है कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लेवल अप योर पावर्स, आपका क्वालिफिकेशन टेस्ट 10 मिनट में स्टार्ट हो रहा है। आपको 10 मिनट के अंदर एक QR कोड को स्कैन करना होगा वरना आपकी मौत भी हो सकती है। तो फिर ली अपने फोन से बार बार टाइमर को इरेज करने की कोशिश करता है मगर वो टाइमर इरेज बिल्कुल नहीं होता। तो फिर ली कहता है कि लगता है कि मेरे फोन में वायरस आ गया है, यहाँ इसको किसी ने हैक कर लिया है। तो फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसने हाथी वाला मास्क पहना होता है और वो ली के सामने आता है। तो ली कहता है कि सर हेलो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मगर हम उस हाथी को देखते हैं जो चाकू बाहर निकाल लेता है और ली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। तो ली कहता है कि सर सर बात तो सुनिए, सर हुआ क्या है। मगर वो हाथी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उस पर अटैक कर देता है। मगर लकीली ली उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि जल्दी भागो यहाँ से। और फिर वो उससे बचकर बस से बाहर आ जाता है। मगर हम उस हाथी को देखते हैं जो भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे लगा होता है और फिर वो अपने नाइफ से ली पर अटैक कर देता है। मगर हम ली को देखते हैं जो उसके नाइफ से 1 सेंटीमीटर ही बचता है। और भाई हाथी क्या कर रहा है, तो उसकी नुन्नों को काटने वाला था, उसने ना मर्द हो जाना था। और फिर वो अपने सामने रखी एक बड़ी सी स्टैचू को उठाने की कोशिश करता है मगर वो बहुत ही ज्यादा भारी होती है और वो थक जाता है और उसको उठा नहीं पाता। क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा। तो फिर ली मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लग जाता है। मगर तभी वो रास्ते में एक लड़की को देखता है जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। तो वो उसका बाजू पकड़ लेता है और उसको अपने साथ ले जाता है और कहता है कि आगे मत जाओ, वहां पर खतरा है। और तभी वो एक गली में पहुंच जाती है जहां पर आगे से रास्ता बंद होता है। तो ली कहता है कि अब क्या करें, अब तो रास्ता ही बंद है। और फिर वो दोबारा उस लड़की का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो हमें कहीं और भागना होगा। मगर तभी वो लड़की ली का हाथ पकड़कर उसको घुमाकर नीचे फेंक देती है और कहती है कि यू यूजलेस न्यू कमर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गोरी गोरी स्किन को टच करने की। तो तभी हम उस हाथी को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो अपनी फुल स्पीड से उस पर एक ही अटैक करती है जिसकी वजह से वो हाथी वहीं पर ही मर जाता है। खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।
गया। तो फिर ली कहता है कि ये क्या, मेरे सामने खून हुआ है और वो खून एक ब्यूटीफुल लड़की ने किया है और मैं इस चीज का गवाह हूँ। मगर तभी वो उस लड़की को कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पुलिस को कॉल बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मगर हम उस लड़की को देखते हैं जो हाथी पर बने हुए एक कोड को स्कैन करती है, जिसकी वजह से उसको एक व्हाइट टाइगर कार्ड मिल जाता है। और फिर वो लड़की ली को कहती है कि तुम यहाँ पर न्यू आए हो, तुम्हें खुद पर इंडिपेंडेंट होना होगा, अगर तुमने कुछ देर में क्यूआर कोड को स्कैन ना किया तो तुम मर जाओगे। तो ली कहता है कि मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे इस जगह के बारे में और भी जानना है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। मगर हम उस लड़की को देखते हैं जो अपनी फास्ट स्पीड की पावर यूज करके सीधा उसके गले पर नाइफ रख देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने मेरा पीछा किया तो तुम जल्दी ही मर जाओगे। और फिर हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है, इसका नाम मिलान होता है। तो ली कहता है कि अच्छा अच्छा मैं समझ गया, प्लीज मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा। और तभी ली का फोन उसको बताता है कि आपके पास सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, आपको 5 मिनट के अंदर एक क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा वरना आपको मार दिया जाएगा। तो ली कहता है कि पहले मुझे स्कैन करना होगा, फिर बाद में मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। तो फिर वो जब उस हाथी का कोड स्कैन करता है तो फोन उसको बताता है कि आपका कोड पहले ही स्कैन हो गया है, हम आपके लिए एक न्यू स्कैन कोड भेज रहे हैं और आपका न्यू स्कैन कोड आ गया है और वो आपके पास ही है। तो ली कहता है कि बड़ी फास्ट डिलीवरी है इनकी। तो फिर हम उसी बिल्डिंग के ऊपर एक लड़की को देखते हैं जिसने हाथ में कटिंग मशीन पकड़ी होती है और उसकी बॉडी पर स्कैन कोड बना होता है। सो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड सॉरी गाइस मैंने 3-4 दिन से वीडियो बिल्कुल अपलोड नहीं थी की, क्योंकि मैं सेकंड चैनल पर सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा था और तुम लोगों के लिए एक और न्यू सीरीज ढूंढ रहा था और मैं इस सीरीज को समंदर की 1000 फुट गहराइयों से निकाल कर तुम लोगों के लिए लाया हूँ। एंड अगर आप भी तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो मैं तुम्हें समंदर में ही फेंक आऊंगा और वहां पर शॉक्स भी हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड भी मेरे इस चैनल पर रेगुलरली से अब अपलोड होंगे। एंड अगर तुम लोग मजीद फनी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं। टाटा बाय बाय टुरुरु। Vi en la mirada, quédate cerca de mí.